कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री योगेश चंद्र जैन एवं श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री दीपेश जैन एवं श्रीमती पारुल जैन, श्री रितेश जैन एवं श्रीमती पायल जैन, श्री प्रवेश जैन एवं श्रीमती रूपल जैन, पौत्र एवं पौत्री अतिशा जैन, आराध्या जैन, नव्या जैन, आरुष जैन, वंशिका जैन, मिशिका जैन, अद्विक जैन, अनन्या जैन। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर विगत 2 दिन से दिखाए जा रहे श्री 1008 मंजनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में, जिसमें आज हम लाए हैं तीसरी कड़ी यानी तप कल्याणक महोत्सव के वैराग्यमय दृश्य। ये महोत्सव उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित वसुनंदी बिहार कॉलोनी में 3 से 7 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य दिगंबर जैन भक्तों को मिला। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं महोत्सव के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित वसुनंदी बिहार कॉलोनी में 3 से 7 दिसंबर तक आयोजित हुए श्री 1008 मंजनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में 5 दिसंबर को तप कल्याणक आयोजित किया गया। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी परम पूज्य श्वेत पेछाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के परम शिष्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ हुआ। प्रभु का जलाभिषेक करने के बाद धर्मानुरागियों ने उनके शीश पर निर्मल जल की धारा प्रवाहित करते हुए शांति धारा की। इस दौरान प्रभु की मनोज्ञ एवं शांत प्रतिमा सभी के हृदय में शीतलता प्रदान करते हुए शांति की अनुभूति करा रही थी। ओम ब्रूम छुम फट किरीटिम किरीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस खंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंदे परमंत्रान भिंद भिंद छह छह हुरुम फट स्वाहा। पूज्य मुनि श्री ज्ञानानंद सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य शांति धारा करने के बाद साधर्मियों ने श्री जी के समक्ष शांति धारा के अर्घ्य समर्पित किए और उनकी मंगल आरती उतारी। ओम प्रीम प्रस्वाद वीरांचत वितंग जिंद्र शांति धारा नर प्राप्तायर घम नर पामिति। ओम प्रीम प्रस्वाद वीरांचत वितंग जिनेन्द्र प्यो नर प्राप्तायर घम नर पामिति स्वाहा। नित्य महापूजन के पश्चात संगीतमय विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें भाग ले रहे सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु की आराधना करते हुए उनके समक्ष अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। तूने सबको बताया, इस दर पे दोबारा अशरण की तुम शरण हो, निराधार आधार। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित तो किए ही, साथ ही उनकी भक्ति में सराबोर होकर नृत्य भी किया। आयो रे मंगल अवसर आयो, आयो रे मंगल अवसर आयो, भीड़ भजने माया भीड़ भजने। विधान पूजन में आगे बढ़ते हुए श्रद्धालुओं को वेदी एवं विधान मंडल पर श्रीफल चढ़ाने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। इसी बीच परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का संघ सहित समारोह स्थल पर आगमन हुआ, जिनका सभी ने चरण वंदन किया। तप कल्याणक के पावन पुनीत अवसर पर हवन किया गया, जिसमें धर्मानुरागियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में शांति की कामना के साथ आहुतियां प्रदान की। शांति हवन के पश्चात आगंतुक अतिथियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्रों का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया। शरण आना, शरण आना, तरस। इसी श्रृंखला में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने अपनी मंगल वाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। तीर्थंकर बाल्यावस्था में
8 वर्ष के जैसे ही होती हैं, उनकी सहज प्रवृत्ति अणुव्रति के समान होती है। आप पूजन में पढ़ती हैं, वही जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुख का। गुरुवर के प्रवचन उपरांत महोत्सव समिति ने आमंत्रित महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। सम्मानित अतिथियों ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने हृदय में उठ रहे उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। मन मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहाँ में कदम, सारी दुनिया बिछाएंगे तो मन मंगना बिछाएंगे हम। जितना बड़ा पुण्य काम योगेश जी ने किया है समाज के लिए, मैं इनके और इनके परिवार के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ तथा सबके सुख और अमन चैन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। महाराज जी के चरणों में मंदिर देखने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बाबूजी से एक बात कहूँगा, इतनी हिम्मत जितनी वो रखते हैं समाज के लिए, ये करते रहे, निरंतर इनके अंदर ये भावना बनी रहे, ये भावना बिल्कुल भी पीछे की ओर ना आए और आगे की ओर जाए, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर महाराज नाभिराय का दरबार लगाया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ पधारे और माता मरु देवी को स्वर्ग की अनुपम भेंट समर्पित की। हो आए सौधर्म इंद्र जी राज्यसभा में आए। सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार से विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हें पाणी ग्रहण संस्कार हेतु राज दरबार में लाए। ये वो राज आदि कुंवर राज्यसभा में आए। सौभाग्यवती श्राविकाओं द्वारा युवराज आदि कुमार के विवाह की तैयारियां की गयीं। शचीन्द्राणी एवं कुबेर इंद्र ने चौक पूरा कर आदि कुमार को दूल्हा बनाया। इस दौरान अयोध्या के राज दरबार में खुशियां मनाई गयीं। है शुभ की घड़ी, चौक पुराओ मंगल गाओ, आयो रे मंगल अवसर आयो, आयो रे मंगल अवसर आयो। मारे हिवड़ारो मारे मनडारो मारे ओहो तुम ही हो समय। हर्षोल्लास के साथ युवराज आदि कुमार की बारात ने गुजरात प्रांत के महाराज कक्ष के महल की ओर प्रस्थान किया और उनका विवाह नंदा सुनंदा से संपन्न होने के बाद पुनः बारात अयोध्या नगरी आई, जहां सभी बारातियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। सजे बराती पवन बेला आई रे नचे का मयूरा, पवन बेला आई रे नचे का मयूरा, मन का मयूरा नाचे मन का मयूरा, पवन बेला आई रे। पाणी ग्रहण संस्कार के पश्चात सौधर्म इंद्र ने युवराज आदि कुमार का अष्ट देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से राज्याभिषेक किया और उन्हें स्वर्ग के वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर राज तिलक किया गया। तभी महाराज नाभिराय ने उन्हें अपना मुकुट पहनाकर सारा राजपाट सौंप दिया। दिखाइए भी इधर एक बार, कितने सुंदर स्वर्ग के आए हैं वस्त्र। घड़ी आई शुभ की घड़ी, देखो मंगल घड़ी, सब मिल झूमो नाचो, जय जय अनुपम बल अधिकारी, जय जय शास्त्र शास्त्र गुण हो राज तिलक है आज आए शुभ की घड़ी। पालक दीन दयाल और तुम ही
सत्ता ग्रहण करते ही महाराज आदि कुमार के दरबार में देश देशांतर के राजा महाराजाओं का आगमन हुआ और सभी राजाओं ने उन्हें अपने राज्य की प्रसिद्ध वस्तुएं भेंट कर अपनी अधीनता को स्वीकारा। इसी बीच परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज संघ सहित समारोह स्थल पर पधारे, जिनके दर्शनों के लिए उपस्थित सभी भक्त ललायत नजर आए और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आओ आओ जी मेरे महाराज पधारो मार आंगनिया। कर्म भूमि के प्रारंभ होते ही राज्य व्यवस्था संचालित करने के लिए महाराज ऋषभदेव के राज दरबार में हरिवंश, कुरुवंश, उग्रवंश एवं नाथवंश 4 वंशों की स्थापना की गई। इसी बीच महाराज ऋषभदेव के पुत्र पुत्री भरत, बाहुबली, भ्रामी एवं सुंदरी का राज दरबार में आगमन हुआ। महाराज ऋषभदेव ने मनुष्य के कल्याण के लिए अपनी पुत्री भ्रामी और सुंदरी को अंक एवं लिपि विद्या का ज्ञान दिया। इस विद्या के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान करके आत्म कल्याण का मार्ग खोजना है। बेटी सुंदरी, जी पिताजी। आपको जो अंक विद्या का ज्ञान कराया था, अब तुम्हें गणित का पूर्ण अभ्यास कर उस विषय में पारंगत होना है। मैं पूरे मनोयोग के साथ गणित विद्या ग्रहण करूंगी पिताजी। इसी बीच राज दरबार में प्रजाजन त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए आए और महाराज आदिनाथ को अपनी व्यथा सुनाई। तभी महाराज ने जीवन यापन हेतु उन्हें पहली बार असी मसी कृषि, वाणिज्य, कला आदि का ज्ञान प्रदान किया। आप जानना चाहते हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ? तो एक समस्या हो तो बता दूं महाराज, अब तो समस्याओं का, मुश्किलों का पहाड़ घेर लिया। उनके रहन की आवाज यूं लगे कहीं शहनाई बजे। महाराज आदिनाथ अपने राज्य का कुशल संचालन कर रहे थे कि तभी सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा नीलांजना ने वह नृत्य किया, जिससे उनके हृदय में वैराग्य के भाव जागृत हुए, जिनकी लौकांतिक देवों में अनुमोदना की गई। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। इस संसार से विरक्त होकर वैराग्य के पथ की ओर बढ़ते हुए महाराज आदिनाथ जी का सौधर्म इंद्र ने दीक्षाभिषेक किया और उनके पुत्र भरत और बाहुबली का राज तिलक किया। ओम ह्रीं श्रीमन्तं तीर्थं कृपतिं शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम श्रीमन्तं तीर्थं कृपतिं शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं तीर्थं कृपतिं शुद्धोदकेन स्नापयामि। बोलिए अयोध्यापति सम्राट महाराजाधिराज भरतेश की जय हो। नवीन महाराजाधिराज महाराज भरत की जय हो। जय हो जय हो। पोदनपुर के नवीन महाराजाधिराज महाराज बाहुबली की, नवीन महाराजा पोदनपुर नरेश महाराजाधिराज बाहुबली की। पुत्र को राजपाट सौंपने के बाद महाराज आदिनाथ जी वन गमन हेतु पालकी में विराजमान हुए। इस वैराग्यमयी पल के दौरान उनके माता पिता एवं उपस्थित सभी भक्तगण भावुक हो उठे और उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं बहने लगी। लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। देवताओं और मनुष्यों में पालकी विवाद हुआ, जिनका निर्णय मंचासीन परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने किया और संयम के अधिकारी मनुष्यों को तीर्थंकर प्रभु की पालकी उठाने का सौभाग्य प्रदान किया। भक्त प्रभु आदिनाथ जी की पालकी को लेकर वन में पहुँचे, जहाँ परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपने कर कमलों से उनकी दीक्षा विधि संपन्न करते हुए अंकन्यास आदि कर संस्कार रोपित किए। चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से
रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रे रोको कोई आदि। तुष्ट सत जपः तप पुष्पण स्वंग स्वर्ण दबंग जत्तादि भवानी संग्रह के संस्कार मंत्र पद्मोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत्। संध्या बेला में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने जगमगाते हुए दीपकों से श्री जिनेंद्र देव की आरती उतारकर स्वयं को धन्य किया। इस दौरान भक्तगण प्रभु भक्ति में इस कदर लीन हुए कि सभी ने आनंद मग्न होकर भक्ति नृत्य किया। आरती के पश्चात प्रवचन सभा आयोजित की गई, जिसमें संघस्थ साध्वी ने उपस्थित भक्तों को धर्म के उपदेश दिए। जब भी आपके मन में बुरे विचार आते हैं, समझ लेना हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है, और जब यदि अच्छे कार्य करने का आता है तो समझना कि हमारा पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। अच्छे कार्य करने के लिए पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रवचन उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भरत और बाहुबली के जीवन पर आधारित धार्मिक नाटिका का मंचन किया गया। तुझे मेरी कसम, मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती, तू बन जा। अरे धृष्टता, गलतियां तो मैंने की है, मैंने तेरे ऊपर प्राणाघात किया। नहीं भैया, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हुए कलाकारों द्वारा नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। इसी श्रृंखला में जादूगर विल्सन ने अपने म्यूजिकल मैजिक शो से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दर्शकों कहते हैं कि तब कल्याणक महोत्सव जिस धरा पर आयोजित कर लिए जाते हैं, तो वह भूमि भी पवित्र होकर तपोस्थली के रूप में पूजनीय मानी जाती है। कुछ ऐसा ही मेरठ स्थित वसुनंदी बिहार कॉलोनी में देखने को मिला, जहां आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रभु का तपोत्सव मनाया गया। इसी के साथ अभी समय है आप सभी से विदा लेने का। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में केवल्य ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री योगेश चंद्र जैन एवं श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री दीपेश जैन एवं श्रीमती पारुल जैन, श्री रितेश जैन एवं श्रीमती पायल जैन, श्री प्रवेश जैन एवं श्रीमती रूपल जैन, पौत्र एवं पौत्री अतिशा जैन, आराध्या जैन, नव्या जैन, आरुष जैन, वंशिका जैन, मिशिका जैन, अद्विक जैन, अनन्या जैन।